जिंदाबाद जिंदाबाद हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में 1,24,000 कौम बेशंबिया मुरसलीन को नमाज पढ़ाया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमामत मुस्तफ़ा ने की, इक्तिदा अंबिया ने किया। अब बहराइच वालों सिर्फ एक बात बता दो, जब रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ाया था तो जमाना किसका चल रहा था, पीरियड किसका था? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना आखिरी नबी का जमाना था। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याहया, जकरिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूनुस, यूसुफ, यूसा, इब्राहिम, इस्माइल, सबके जमाने खत्म। अब तो दीने हनीफ है, अब तो मेरे मुस्तफा का दीने इस्लाम है। तो सवाल यह है कि जब इन नबियों का जमाना था ही नहीं, तो जब आखिरी नबी ने नमाज पढ़ाया तो ये नमाज पढ़ने आए कहां से? अल्लाह। इनका जमाना तो खत्म हो चुका था जी। ये नमाज पढ़ने के लिए आए कहां से? बड़े प्यार से बताऊं, अपनी अपनी मज़ारों से, जिंदाबाद जिंदाबाद, अपनी अपनी आराम गाहों से, अपनी अपनी कब्रों से कहने की इजाजत दो, जिंदा थे तभी तो आए थे, तभी तो आए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, शेरे अशरफियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो मैं कहता हूं जो रसूल कल मक्का में जिंदा था वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। जिंदा है, हक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम सामईने किराम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। अब यहां से पहले आसमान पे तशरीफ ले गए। तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर है जी। जिब्रील साथ में है। पहले आसमान पर जिब्रील लेकर के पहुंचे और जिब्रील ने कहा दरवाजा खोला जाए। जिब्रील ने दरवाजा खुलवाया। फरिश्ते ने पूछा आप कौन है? कहा मैं जिब्रील हूं। फरिश्ते ने कहा ये आपके साथ में कौन है? कहा ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरिश्ता पूछता है क्या इनको बुलवाया गया है? क्या इनको बुलवाया गया है? बुलवाया गया। जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ इनको बुलवाया गया है। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ते को भी मालूम है इतना बाकमाल रसूल है, जब बुलाया जाएगा तभी आएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हक है। क्या दरवाजा खोला, वहां आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर गए, हजरत याहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर गए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। सातों आसमानों की सैर किया मुस्तफा जाने रहमत ने जी। अब सातों आसमानों के बाद सिदरा पे पहुंच गए। जानते हो सिदरा कौन सी जगह है? ये जिब्रील के ठहरने की जगह है। इससे आगे कोई फरिश्ता नहीं जा सकता। क्या जुमला है, हक है। जिब्रील नहीं जा सकते। जिब्रील गए, सिदरा पे रुक गए। सरकार ने फरमाया जिब्रील अब आगे? कहा या रसूलुल्लाह आगे न जाएंगे। अगर यक्सर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर मैं बाल बराबर आगे जाऊंगा तो खुदा की तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह। या रसूलुल्लाह बड़ी नाजुक जगह है आगे, जहां आप जा रहे हैं ना, मेरे पर जलने का खतरा है। किसके पर जलने का खतरा है? तवज्जो कीजिए, जिब्रील के पर जलने का खतरा। कहा सरकार मैं ना जाऊंगा। जिब्रील कह रहे बाल बराबर आगे ना जाऊंगा। और आज कुछ लोग शामियाना कनात लेके मीलों आगे बढ़ने का प्रोग्राम बनाए हैं। जिब्रील कह रहे बाल बराबर आगे ना जाऊंगा। मैंने कहा मकीन सिदरतुल मुंतहा क्यों नहीं जाएंगे? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों की सैर तक, फिर सिदरा पर अब आगे ना जाएंगे। कहा बहुत नाजुक जगह है, वहां मेरे पर जलने का खतरा है।
उलमा की तवज्जो चाहता हूँ जी। वहाँ मेरे पर जलने का खतरा है। मैंने कहा जिब्रील, जहाँ आपके पर जलने का खतरा था वहाँ आपने मेरे रसूल को जाने क्यों दिया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या नुक्ता है। आपने रोका क्यों नहीं? सरकार मेरे पर जलने का खतरा, आप भी ना जाइए। जिब्रील कहते हैं सुनो, मैं नबी के साथ इसलिए नहीं गया कि मैं नबी की तरह नहीं हूं, हक है जिंदा। और मैंने नबी को रोका इसलिए नहीं कि नबी मेरी तरह नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। अब बताओ ये किसका अकीदा है? जिब्रील अमीन का। न रसूल हमारी तरह न हम रसूल की तरह। बहुत सारे लोग समझते हैं ये बरेली से 125 साल पहले अकीदा आया है, 350 साल पहले महरेरा से अकीदा है, 700 साल पहले कचौछा से अकीदा आया है। अरे नहीं, इससे भी पहले ये जिब्रील का अकीदा है। जिंदाबाद। ना हम रसूल की तरह ना रसूल बोलो वाह। हमारी तरह। तो यही अकीदा तो फिर हजरत मीकाइल का है, ना रसूल हमारी तरह ना हम रसूल की तरह। यही अकीदा हजरत इसराफील का है, ना रसूल हमारी तरह ना हम रसूल की तरह। सुन्नियों बड़े खुश नसीब हो, मलकुल मौत भी मिले तो अपने ही अकीदे के। क्या जुमला है, हक है। मलकुल मौत भी मिले तो अपने अकीदे के। अच्छा एक बात बताओ, अपने अकीदे वाले से कितनी मोहब्बत होती है? बोलो बहुत बोलो। बहुत मोहब्बत। कितना प्यार होता है अपने अकीदे वाले से, कितना लगाव होता है अपने अकीदे वाले से। जी। मैं भूटान से आ रहा था ट्रेन से, और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान का रेलवे महकमा जो है पूरा पैसा लेता है टिकट के साथ, चढ़ाने का भी उतारने का भी। ट्रेन में चढ़ना हो मेहनत न करो, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, नीचे वाले ऊपर कर देंगे। उतरना हो खिड़की के पास आ जाओ, पीछे वाले नीचे कर देंगे। मैं साइड की बर्थ में लेटा था, खचाखच ट्रेन भरी थी। इतने में एक नौजवान लड़का सामने खड़ा था, बहुत देर से खड़े खड़े उसने मुझसे कहा मौलाना। हमने कहा फरमाना। कहा आप किस ख्याल के हैं? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे ख्याल के हैं। कहा नहीं अभी पता नहीं चला। मज़ारों पे जाते हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाम पढ़ते हैं जी। मिलाद शरीफ करते हैं। अबे हमने कहा मिलादुन नबी, मेराजुन नबी, हयातुन नबी, शफातुन नबी, हमारे यहाँ तो सब होता है। तो उसने कहा तब तो आप अपने ख्याल के हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे मैंने कहा जब अपने ख्याल का है तो खड़ा क्यों है? आ बैठ। हमदर्दी आ गई जी। ग्रुप से मिल गया है, खून से मिल गया। अपने अकीदे का है, अपने अकीदे वाले से बड़ी मोहब्बत होती है। बोलो जी। एक साहब आए मेरे पास, कहा हजरत अब्दुल रहमान भाई का इंतकाल हो गया। कब? मगरिब बाद। अबे असर की नमाज में तो आए थे, इतनी जल्दी? कहा हाँ, बात अपने अकीदे की थी जी। रूह ऐसे निकल गई जैसे फूल से खुशबू। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या खिताब हो रहा है, हक है हक है। तो जानते हो जब मलकुल मौत खुश अकीदा के पास आएंगे जी तो इम्काने आसानी है, और अगर कहीं बदअकीदा को पाए गए तो फिर टटुआ दबाए के मरना ही पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इसलिए आज से तय कर लो दयारे गाजी में, जिंदाबाद। तय कर लो आज से कि जो अकीदा है जिब्रील अमीन का, वही अकीदा है सारे मोमिनीन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर अमीर मिल्लत और से मुक़द्दस शेरे अशरफियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब खास में गए जी। माथे की निगाहों से अल्लाह को देखा, राज़ो न्यास की बातें हुई, अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया। बोलो जी। पूरी तवज्जो है, सबको अल्लाह ही ने दिया है। जी।
हमें अल्लाह ने दिया, वलियों को अल्लाह ने दिया, सहाबा को अल्लाह ने दिया, नबियों को अल्लाह ने दिया। अता तो सबको खुदा ने किया है, मगर एक बात याद रखिएगा, अल्लाह जिसको जितना ज्यादा चाहता है उतना ज्यादा उसको अता कर देता है। जी, जितना ज्यादा खुदा जिसको चाहता है उतना ज्यादा अता करता है। तो बात तो कंफर्म हो गई कि मेरे खुदा ने अपने महबूब से ज्यादा किसी को चाहा ही नहीं। हक है, हक है। महबूब से ज्यादा किसी को चाहा ही नहीं, इसलिए महबूब से ज्यादा किसी को दिया ही नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, हक अब है। कुछ लोग गेहूं चावल की तरह तौल रहे हैं, इतना इल्म था, उतना इल्म था, आगे का नहीं था, पीछे का नहीं था, दाएं का नहीं था, बाएं का नहीं था, यहाँ का नहीं था, वहां का नहीं था। नबी का इल्म नाप रहे हैं। अल्लाह रसूल को बेहिसाब दे रहा है और रसूल बेहिसाब ले रहे हैं और मुल्ला हिसाब ले रहा है। तवज्जो कीजिए जरा सा। अरे अपना अकीदा बचाना चाहते हो तो ये क्यों नहीं कहते कि देने वाला खुदा जाने और लेने वाले मुस्तफा जाने। न देने वाले का जवाब है न लेने वाले का जवाब। हक है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस हुए, 50 वक्त की नमाजों का तोहफा लेकर छठे आसमान पर आए। मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। अल्लाह के कलीम ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब, उम्मत के लिए क्या लाए हैं? सरकार ने फरमाया 50 वक्त की नमाजें। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने बनी इसराइल को बहुत हिदायत किया था, ये कौम आमाल में पीछे है, इतनी नमाजें अदा न कर पाएगी, सरकार थोड़ी कम करा लीजिए। एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ ले गए तो 10 रकतें कम हो गईं। एक रिवायत में है कि एक बार तशरीफ ले गए तो 5 वक्त की कम हो गई। तो अगर 5 वाली रिवायत माना जाए तो इसका मतलब यह है कि रसूल 9 बार गए। अरे बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल कै बार गए? 9 बार। 9 बार गए। तवज्जो चाहता हूं, जब अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज में बुलवाया तो एक मर्तबा, और बुलवा कर जब मुस्तफा को पावर दिया तो मेरा रसूल 9 मर्तबा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या खिताब हो रहा है? हक। एक मर्तबा जाने से 5 कम, 9 मर्तबा जाने से 45 कम। ये बहराइच के बच्चे बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि अगर सरकार ने एक बार और करम फरमा दिया होता तो सबका हिसाब बन जाता, नमाज माफ हो जाती मगर सवाब पूरा मिलता। अच्छा एक बात बताओ, आज कै वक्त की नमाज है? पढ़ते कै वक्त की हो? 5 वक्त की। जी। फर्ज है 5 वक्त। और सवाब कितना मिलता है? हमने कहा, है अल्लाह, ये रकतें कम हो गई, तादाद कम हो गई, मिकदार कम हो गई, मगर सवाब कम नहीं हुआ। सवाब कम नहीं हुआ। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। मेरे बंदो, मेरे महबूब ने तादाद कम करवाया था, सवाब थोड़ी कम करवाया था। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है, हक है। माशाअल्लाह। हजरत एक बात पर और गौर कीजिए, अल्लाह अलीमुम बेज़ाती सुदूर, हमारी दिल की धड़कनों को जानता है। ये बार बार सरकार को जाने की जरूरत क्या थी? एक बार गए थे, खुदा कहता पैगंबर 45 कम, जाओ 5 ले जाओ। लेकिन बार बार जाने की क्यों जरूरत है? तवज्जो कीजिए, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम गुजारिश कर रहे हैं, सरकार नमाज कम करा लीजिए, सरकार नमाज कम करा लीजिए, सरकार नमाज कम करा लीजिए। मूसा बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि नमाज कम करा लीजिए। क्यों? ये वही मूसा हैं जिन्होंने खुदा से अर्ज किया था, अय अल्लाह मुझे अपना दीदार दिखा दे। तो अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, तुम हमको हरगिज नहीं देख सकते। मूसा खुदा को नहीं देख सके, लेकिन आज जब मेरा रसूल मेराज की रात
छठे आसमान पर वापस आया, खुदा की रहमत मुस्कुराने लगी, मूसा तुम हमें नहीं देख सके, लो उस रसूल को देखो, उस रसूल को देखो जिसने खुदा को देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़्क़े खिताबत, शेरे अशरफियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, सरकार की ज़ियारत की, तबीयत नहीं भरी, कहा सरकार और कम करा लीजिए, सरकार और कम करा लीजिए। मूसा चाहते क्या हैं कि मुस्तफ़ा आप बार बार खुदा को देखें और हम हर बार मुस्तफ़ा को देखें, ताकि आपकी उम्मत का काम भी चल जाए और मूसा का काम भी बन जाए। वाह 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 वाह। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो नमाज का कंसेशन हुआ 50 वक्त से 5 वक्त की, ये किसके वसीले से? जोर से बोलो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से। अच्छा आज कुछ लोग कहते हैं मजार वाला काम थोड़ी आता है, मजार वाले के वसीले से बड़ी बेचैनी है, कहते हैं मजार वाला काम थोड़ी आता है। अबे मैंने कहा मेरे आका फरमाते हैं जब मैं मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा राय तो मूसा युसल्ली फी कब्र ही, मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अब वही मूसा छठे आसमान पर नमाज में कंसेशन करवा रहे हैं। कब्र वाला कितना काम आया। ठीक है भाई, अगर कब्र वाले का वसीला पसंद ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, पूरे 50 वक्त की पढ़ा करो, और जब 50 वक्त की पढ़ेंगे तो देखना कब्र में कितने पढ़ेंगे। खुदा मिल नहीं सकता, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़े छत पे जीना छोड़कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। हजरात में तवज्जो चाहता हूं, अस्सलातो मेराजुल मोमिनीन, हक है। नमाज मोमिनों की मेराज है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल की मेराज कुर्ब खास में पहुंचे, उम्मत की मेराज नमाज। कैसे मेराज होगी नमाज में, कैसे मेराज नसीब होगी? सजदे में सर डालो, सजदे में सर डालो। जानते हो जिस वक्त इंसान सजदे में सर डालकर सुभान रब्बिल आला कहता है तो इतनी अनवारो तजल्लियात की बारिश होती है, इतना नूर बरसता है, इतनी रहमतें बरसती हैं कि अगर वो बंदा उस रहमते इलाही को देख ले तो सजदे से सर ही ना उठावे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या नुक्ता है। गोया इंसान की मेराज नमाज में हो रही है, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।